if z1 and z2 are two complex numbers such that modulus of z1 minus 2z2 upon 2 minus z1 z2 bar is equals to 1 such that mod of z2 is not equals to 1 then find the value of mod of z1। ठीक है, तो यहाँ से जो रिलेशन गिवन है, अब अगर मैं जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है mod ऑफ z1 माइनस 2z2 z1 माइनस 2z2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में क्या है यहाँ पे z1 इंटू में क्या है यहाँ पे z2 बार, और इस मॉड की वैल्यू किसके इक्वल है, ये इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर अपन इसको देखो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 माइनस 2z2 मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल्स टू, ये क्या जगह 1 के इक्वल है, तो यह जगह मॉडुलस ऑफ 2 माइनस z1 इंटू z2 बार। अब अपन इसको क्या करते हैं, अपन बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको अपन इस फॉर्म में पहले लिख देते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसको लिख देंगे अपन यहाँ पे z1 माइनस 2z2 z1 माइनस 2z2 और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास, इसके मॉड का स्क्वायर करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z1 बार माइनस ऑफ 2z2 बार, ये वैल्यू आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड बार। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड बार। ये जगह अपने पास 2 माइनस ऑफ z1 इंटू z2 बार, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ z1 इंटू में z2 बार का होल बार। ये अपन ने इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू z इंटू जेड बार। अपन मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो बेसिकली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये इसको मैं एक टर्म्स और लिख देता हूँ यहाँ पे, z1 माइनस 2z2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये लिखा हो अपने पास z1 बार माइनस ऑफ 2z2 बार, और राइट हैंड साइड में क्वांटिटी क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्वांटिटी आ जाएगा 2 माइनस z1 इंटू में z2 बार। और यहाँ पर अगर अपन देखो तो ये 2 रियल नंबर है, रियल नंबर का बार लेने से कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बार लेने से क्या होता है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे z1 बार और z2 बार पे बार आ जाएगा, तो यह आ जाएगा अपने पास सिंपली z2 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे 2 बारी बार ले तो वो z के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब अपन इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा z1 बार। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा z1 बार माइनस 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 z1 बार माइनस 2 z1 बार, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 z2 बार, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस प्लस में 4 आ जाएगा, और यह आ जाएगा z2 इंटू जेड2 बार। ठीक है, प्लस में 4 z2 इंटू जेड2 बार इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 2 माइनस 2, और यह आ जाएगा z2 बार, और वैल्यू आ जाएगा माइनस 2, यह आ जाएगा z1 बार इंटू z2। ठीक है, z1 बार इंटू z2, और यह जगह माइनस 2 z1 बार z2, और यहाँ से अपन इसकी वैल्यू देखो तो यह आ जाएगा प्लस में, ये क्वांटिटी आ जाएगा अपने पास मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा z1 बार इंटू z2 बार, तो उसको अपन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग z1 बार को मॉड ऑफ z1 स्क्वायर और मॉड ऑफ z2 स्क्वायर ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अपन इसके इसमें अगर अपन देखें तो कॉमन टर्म्स अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, कॉमन टर्म्स अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये जो है माइनस ऑफ 2 z1 बार, ये क्या होगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपन देखें तो ये वाला टर्म्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली वैल्यू क्या बचेगा, यहाँ से ये वैल्यू बचेगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, z1 इंटू जेड1 बार को मॉड ऑफ z स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 4, और ये आ जाएगा अपने पास मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इसका, राइट हैंड साइड में क्वांटिटी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस में ये आ जाएगा z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास। अब मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं साइड चेंज करता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास z1 स्क्वायर, और इसको अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर इसका, ये वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 4, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा z2 मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, z2 मॉड का होल स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में मैं यहाँ पे z1 मॉड होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं अपन यहाँ पे, तो ये जगह 1 माइनस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये टर्म्स क्या होगी, इस टर्म को अपन आपस में कैंसिल आउट कर दे, ये आ जाएगा अपने पास मॉड ऑफ z1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, तो मॉड ऑफ z1 की वैल्यू क्या होगी, अब मॉड ऑफ z1 पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो इसकी वैल्यू अपन क्या बोलेंगे 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके लिए वैल्यू हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन ने यूज किया है
वो यूज़ किया है जेड इंटू जेड। यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यूज़ किया है वो अपन ने यूज़ किया जेड इंटू जेड बार की वैल्यू को अपन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अपन ने यूज किया है।